अस्सलामुअलैकुम। आज हम कैंडला सॉफ्टवेयर के अंदर किसी भी आइटम को ऐड करने या ऑलरेडी जो आइटम्स ऐड हैं, डिफ़ाइन हैं या सेव हैं, उनको कैसे एडिट करना है या उनको अगर कोई अपडेट करनी है, तो वो कैसे करनी है, उस तरीके को समझेंगे। सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन पे आते हैं। इसमें हमारे पास प्रोडक्ट डेफ़िनिशन के नाम से ऑप्शन है, इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें हम हमारे जितने भी आइटम्स हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर ब्लैंक होता है, तो हमने अगर कोई भी आइटम ऐड करना है वो कैसे होता है, तो वो हम आज इसको देखते हैं। सबसे पहले मैं प्लस के बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे शो हो रहा है लाइन आइटम। लाइन आइटम बेसिकली हम किसी भी डिपार्टमेंट को कहते हैं या किसी भी सेक्शन को। फॉर एग्जांपल आप किसी मार्ट पे जाते हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक ही छत के नीचे काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। जैसे अगर कोई बड़ा मॉल है तो उसमें फार्मेसी भी होगी, कॉस्मेटिक्स, ग्रोसरी और जनरल आइटम्स भी पड़े होते हैं। तो इसमें अब जब भी हमने कोई न्यू आइटम बनाना है, लाइन आइटम, तो उसके लिए हम प्लस के बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैं उस लाइन आइटम का, डिपार्टमेंट का या सेक्शन का नेम रख लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे जनरल आइटम्स के नेम से एक लाइन आइटम बना लेता हूँ। इसको हम जो है वो सेक्शन भी कह सकते हैं, डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं। इसको मैं यहाँ से सेव करता हूँ। ये मेरे पास हमेशा के लिए सेव हो गया है। और उसके बाद मेरे पास ऑप्शन आता है प्रोडक्ट कोड। प्रोडक्ट कोड बेसिकली हर आइटम की यूनिक आइडेंटिटी होती है। वो हम यहाँ पे 3 तरह से एंटर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्कैन करके जो आइटम्स होते हैं उनके ऊपर बार कोड मेंशन होता है, तो वो आप बार कोड स्कैन करते हैं तो यहाँ पे ऑटो वो जो है वो कोड उठा लेता है। सेकंड ऑप्शन है आप सॉफ्टवेयर से भी एक प्रोडक्ट कोड जनरेट करवा सकते हैं। और थर्ड वन ऑप्शन है मैनुअली आप कुछ भी ABC 1 2 3 कोई भी कोड यहाँ पे रख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम सॉफ्टवेयर से कैसे कोड को जनरेट करवा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि मेरा एक नया लाइन आइटम है, तो उसके लिए मुझे एक नया जो है वो कोड भी जनरेट करना पड़ेगा वन टाइम। ठीक है, तो उसके लिए मैं प्लस के बटन पे क्लिक करूंगा। ऐड, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट कोड टेम्पलेट। ठीक है, यहाँ पे मैं वही ऊपर जो मैंने नाम रखा है लाइन आइटम का, बेशक वही सेट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नीचे जो कोड है वो 2 डिजिट जो है वो मैं खुद सेट करता हूँ। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे रख दिया GI। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। और अब जब भी मैंने कोई आइटम डिफाइन करना है, उसके लिए कोड ज़रूरी होगा, तो मैं F2 कीबोर्ड से प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर यहाँ से कोड पिक कर लेगा, मुझे याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो भी मेरा आइटम नेम है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, आइटम नेम आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास कुछ इसमें ऑप्शंस हैं, वो हम देख लेते हैं। इसमें बेसिकली जो मेन ऑप्शन है लाइन आइटम बेस्ड एट्रीब्यूट्स, यानी कि इसमें काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो आप अगर यूज़ करते हैं, बेसिकली ये ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको रिपोर्टिंग पे, सेल रिपोर्ट, परचेज रिपोर्ट, उसमें आप इजीली फिल्टर लगा के अपनी रिपोर्टिंग को बेहतर तरीके से देख सकते हैं। अगर आप इनको यूज़ नहीं करते, आप इन फ्यूचर भी उनको अपडेट कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ठीक है, तो सबसे पहले ये मेरे पास जैसे कैटेगरी है, तो कैटेगरी को देख लेते हैं। कैटेगरी बेसिकली किसी भी आइटम की आप उसको कैटेगरी कह सकते हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे जनरल आइटम मेरे पास है, लेट्स सपोज बिस्किट। ठीक है, मैं नाम लिख देता हूँ। ठीक है, सुपर बिस्किट हाफ रोल। ठीक है, अब कैटेगरी में ये मेरे पास क्या है, बिस्किट। ठीक है, इसकी कैटेगरी आप अपने, हर बंदा अपने हिसाब, अपने बिजनेस के हिसाब से इस कैटेगरी को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप बिस्किट रख सकते हैं, जनरल आइटम इसको कह सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, अब क्योंकि मेरे पास ये लाइन आइटम न्यू है, तो मैं यहाँ से कैटेगरी भी बना लूंगा प्लस के बटन से। अब यहाँ पे आप देखें जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं सबके सामने प्लस का बटन मौजूद है, यानी आप यहाँ से न्यू कैटेगरी या न्यू जो भी आपने एट्रीब्यूट ऐड करना है वो आप कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्कर्ट्स। ठीक है, ये मेरे पास आ गया, इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से ये ड्रॉप डाउन से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब ये जो मेरी कैटेगरी है, इसका फ़ायदा ये होगा कि ये मुझे रिपोर्टिंग में मुझे काफ़ी जो है वो ये चीज़ आसानी होगी कि मैं फ़िल्टर लगाऊंगा, मुझे सिर्फ बिस्किट्स की रिपोर्ट देखनी है, मेरे पास कितना स्टॉक है तो मुझे बता देगा।
ठीक है, मैंने जो है वो सेल देखनी है कि बिस्किट्स की मेरी क्या सेल है, तो वो मुझे बता देगा। इसी तरह आप हर आइटम के हिसाब से उसकी कैटेगरी को मज़ीद जो है वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सब कैटेगरी है। सब कैटेगरी अब बिस्किट्स के अंदर आपके कौन से बिस्किट्स हैं, यानी हर बिजनेस के हिसाब से आप उसको सब कैटेगरी भी कर सकते हैं आइटम के हिसाब से कि मेरा जो आइटम है ये और कितना कैटेगराइज हो सकता है। ठीक है, तो हमने दो ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप उसको अगर मजीद कैटेगराइज करना चाहें तो वो भी इसी तरीके से कर सकते हैं। आप न्यू यहाँ से बना लेंगे। अब जैसे बिस्किट्स मैंने बना दिए तो हमेशा के लिए यहाँ पे सेव हो गए। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट ग्रुप है, कैटेगरी ग्रुप है, जेनेरिक है। ये बेसिकली ये जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं ये ऑप्शनल हैं और ये हर बिजनेस के हिसाब से अप्लाई होते हैं। ठीक है, ये फिक्स नहीं है। ठीक है, अब जैसे जेनेरिक है तो वो मेडिसिन में यूज होता है, फार्मूला आप कह सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट बेस्ड एट्रीब्यूट हैं जो डायरेक्ट जो है वो आप जिस तरह आप मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, ये भी कोई भी प्रोडक्ट है उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, कंपनी कौन सी है, बनाने वाला कौन है। ठीक है, वो आप लगा सकते हैं। मोस्टली ये फार्मेसी में ही यूज होता है। उसके बाद रैक का ऑप्शन है, आप अपने आइटम्स की लोकेशन को बाइंड कर सकते हैं। अब जैसे मेरे पास ये एक रैक डिफाइन हुआ है, रैक A1। तो अगर आपने कोई और न्यू करना है तो आप प्लस के बटन से न्यू बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल ड्रग मींस ये भी फार्मेसी में यूज होता है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है सप्लायर। बेसिकली ये जो आइटम मैं ऐड कर रहा हूँ इसका वेंडर कौन है, ये मैं कहाँ से परचेज करता हूँ। ठीक है, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना। अगर आपके पास डिफाइन होंगे तो यहाँ पे सारे आ जाएंगे जितने भी गिवन होंगे। ठीक है, जैसे मेरे पास ये सारा डेटा मौजूद है तो मैं यहाँ से उसको सर्च कर लूँगा। अगर वो नहीं है तो मुझे आइडिया होगा तो मैं यहाँ से न्यू जो है वो डिफाइन कर लूँगा। नेक्स्ट टाइम वो मैं उसको सर्च कर लूँगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कन्वर्जन फैक्टर का। बेसिकली ये ऑप्शन यूज़ होता है कोई भी आइटम है आप उसको पैक और लूज में जब सेल करते हैं तो उस सूरत में ये ऑप्शन यूज़ होता है। जैसे कोई भी आइटम है, जैसे एक बिस्किट का पैक है। ठीक, तो एक पूरा जो पैक है उसके अंदर 6 जो है वो रोल होते हैं, 6 हाफ रोल होते हैं। तो आप यहाँ पे 6 लिख देंगे तो उससे ये होगा कि सम टाइम ऐसे कस्टमर भी आते हैं जो पूरा पैक लेके जा रहे होते हैं। ठीक है, एक पीस नहीं लेते बिस्किट का, वो क्या करते हैं वो पूरा जो है वो पूरा पैक लेके जा रहे होते हैं। तो आप जब यहाँ पे क्वांटिटी उसकी 6 लगा देंगे तो जब उसको स्कैन करेंगे पैक को तो वो ऑटोमेटिकली जो प्राइस होगी वो क्वांटिटी 6 आ जाएगी और जो प्राइस होगी वो भी पूरे पैक वाली आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर फार्मेसी में जाएं तो फार्मेसी में भी ऐसे ही होता है। एक जो पैक होता है अब जैसे टैबलेट का, उसके अंदर अगर 100 टैबलेट्स होती हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे 100 टैबलेट्स लिख देंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि आप उसको जब लूज में सेल करेंगे, हमारे पास एक ऑप्शन है सेल स्क्रीन पे कि आप जब उसको लूज में सेल करेंगे तो वो लूज में जाएगा। ठीक है, क्वांटिटी आप खुद सेट कर लेंगे। अगर पैक में करेंगे तो ऑटोमेटिकली जितनी पैक के अंदर क्वांटिटी होगी सॉफ्टवेयर उसको खुद कंसिडर कर देगा और प्राइस भी उस हिसाब से सेट कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है एवरेज कॉस्ट प्राइस यूनिट। ठीक है, ये हमारी एक यूनिट की प्राइस आएगी। अब जैसे एक हाफ रोल है, लेट्स सपोज उसकी जो कॉस्ट मुझे पड़ रही है वो 38 रुपये 50 पैसे पड़ रही, तो मैंने यहाँ पे लिख देनी है। उसकी जो रिटेल यानी सेलिंग प्राइस है वो मेरे पास 40 रुपीज़ है। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे 40 रुपीज़ जो है वो यहाँ पे लिख दूंगा। ये मेरे पास ऑप्शन थे। ठीक है, इसमें हमारा ये है कि ये कंप्लीट एक जो हमारा आइटम है उसकी ये डिटेल्स थी जो हम यहाँ पे इंटर करते हैं। बाकी इसमें ऑप्शंस हैं वो काफ़ी डिटेल में है, तो वो टाइम टू टाइम जैसे ज़रूरत पड़ेगी वो इंशाल्लाह हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अब इसको मैं सेव करना है तो कंट्रोल S से भी सेव कर सकता हूँ या ये हमारे पास सेव का बटन है तो इससे भी मैं सेव कर सकता हूँ। ठीक है, इसको अब मैंने आइटम को सेव कर दिया। ये हमेशा के लिए मेरे सॉफ्टवेयर में ये आइटम सेव हो चुका है। ठीक है, अब लेट्स सपोज अब मेरे पास ये सेव हो चुका है और मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है। अब मैं कह रहा हूँ कि नहीं ये बिस्किट्स जो हैं ये सही नहीं थे, या ये जो कैटेगरी लगाई है ये मेरी सही नहीं है, या मेरा रैक जो है वो गलत इसमें सिलेक्ट हो गया है, या मैंने नाम जो है वो गलत रख दिया है इसका। तो आप उसमें जब चेंजेस करेंगे तो उसको हम अपडेट बोलते हैं। तो आपने क्या करना है, अब लेट्स सपोज रैक आप कहते हैं नहीं रैक मेरा फिलहाल इसमें कोई भी नहीं है तो उसको मैंने नहीं लगाना, तो आप इसको अनसेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, या आपने जो है वो आप कहते हैं सिर्फ सुपर बिस्किट है, उसके बाद हाफ रोल नहीं लिखना। इसको मैं रिमूव करके यहाँ से जब अपडेट करूँगा तो ये जो मेरे ये अपडेट का पर्पल कलर का ऑप्शन है, या आप कंट्रोल U शॉर्टकट की से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं अपडेट करूँगा तो ये मेरे पास जो है वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने दो चीज़ें सीखी कि न्यू आइटम को कैसे डिफाइन करना है, स्टेप बाय स्टेप देखा, और उसके बाद जो ऑलरेडी हमारे पास
डिफाइन आइटम है उसमें अगर कोई चेंजेस करनी है तो वो कैसे करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे, यहाँ पे जो प्रोडक्ट प्राइस का टैब है या इसमें फर्दर जो ज़रूर